हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यस्या और आज का हम लोग का टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू कर लिए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे आपको कभी बताया जाता है 3 प्रकार के हैं, कभी 7 प्रकार के, कभी 10 प्रकार के। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है ना। तो हम लोग क्या है कि हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे कि क्यों 3 प्रकार के बताया जाता है, कहीं पर 4 प्रकार के, कहीं 5 प्रकार के। तो हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आप सभी को जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ वो किसी न किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप इस सीरीज को पूरे ध्यान से पूरे एंड तक देख लेते हैं तो आपके मन में 1% का भी कहीं से भी डाउट नहीं होगा। और दूसरी चीज ये भी आपके मन में, लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि अभी आज के डेट में चाहे विंडोज, चाहे आप किसी भी सिस्टम की बात करें, चाहे आप डेल की बात करिए या फिर आप एचपी की बात करें या फिर आप किसी भी कंपनी का, डेल हो गया, एविटा हो गया, लेनोवो का, जिस भी कंपनी की बात करेंगे, तो इसमें आखिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहिए, विंडोज 10 क्या होता है, विंडोज 11 क्या होता है, विंडोज 8 क्या होता है या फिर विंडोज 7 क्या होता है, इसमें से कौन सा सिस्टम लेना चाहिए या फिर कौन सा सिस्टम अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। इन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बस आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से, पूरे शुरू से लेकर पूरे एंड तक जरूर देखना। तो फिर चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आपके कंप्यूटर के मैनेजर की तरह होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर के मैनेजर होता है। देखिए मैनेजर का वर्क क्या होता है, सीधा समझिए कि अगर किसी कंपनी का मैनेजर है तो उसका क्या वर्क होगा, तो उसका ये वर्क होगा कि वो अपने सारे के सारे एम्प्लॉय को क्या होगा कि अच्छे वे में ऑपरेट करेंगे, यानी कि किससे क्या करवाना है, नहीं करवाना है, कब कौन सा काम को परफॉर्म करवाना है, नहीं करवाना है, ये सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, तो ये सारा का सारा कंट्रोल होता है मैनेजर के हाथ में। तो ठीक उसी तरह से आपके कंप्यूटर का जो मैनेजर होता है वो उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के मैनेजर की तरह ही वर्क करता है। क्लियर है। अगर किसी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उस सिस्टम से आप कुछ भी नहीं करवा सकते, यानी कि कौन सा काम कब करवाना है, नहीं करवाना है, क्या करना है, सिस्टम को चालू करना है, बंद करना है, व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टा चलाना है, या फिर किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क करना है, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क करना है, या फिर डेटा एंट्री का काम करना है, जो भी काम करना है वो सारा का सारा डिफाइन कौन करता है, तो वो आपका करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर चलने की तो दूर की बात, यानी कि रन करने की तो दूर की बात, आपका कंप्यूटर सही से ऑन तक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर आपका चालू ही नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जो होता है आपके कंप्यूटर के मैनेजर की तरह काम करता है। जिस तरह से कंपनी का जो मैनेजर होता है सारे चीज़ों को, सारे एम्प्लॉय को क्या करते हैं, तो मैनेज करते हैं, यानी कि किससे क्या करवाना है, नहीं करवाना है। सेम उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो आपके कंप्यूटर के मैनेजर की तरह ही काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि इट हेल्प यू टॉक द कंप्यूटर एंड मेक श्योर ऑल द पार्ट्स, यानी कि ये क्या करता है, कंप्यूटर के साथ बातचीत करता है और सभी पार्ट्स को क्या करता है कि वर्क प्रॉपरली टुगेदर, यानी कि सभी पार्ट्स, यानी कि जैसे कि कीबोर्ड हो गया या फिर स्क्रीन हो गया या फिर मेमोरी हो गया, इन सारे से ये क्या करवाता है, तो काम को एक प्रॉपर वे में करवाता है, यानी कि प्रॉपर वे में ये क्या करता है, सारे के सारे डिवाइस से क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करवाता है। ठीक है, जो कीबोर्ड हो गया इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, स्क्रीन को कंट्रोल करने का काम करता है, मेमोरी से क्या करवाना है, नहीं करवाना है, कैसे क्या परफॉर्म करवाना है, सारा का सारा कंट्रोल करने का जो काम करता है कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही, देखिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए या फिर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलिए, बात बराबर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी भी आपको ओएस मिले तो उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, बात बराबर ही है। ठीक है, तो क्या करवाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ काम को करवाता है सारे इक्विपमेंट के साथ मिलकर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि इट ऑल्सो हेल्प योर एप्स एंड प्रोग्राम रन स्मूथली, यानी कि इसी के साथ क्या करता है कि जितने भी एप्स होते हैं या फिर जो भी प्रोग्राम होते हैं उनके साथ क्या करता है कि स्मूथली वर्क करवाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा ऐप है, यानी कि इंस्टाग्राम की बात करते हैं या फिर आप व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप अगर आपके सिस्टम में है, ठीक है, सिस्टम में है, या फिर विजुअल स्टूडियो आपके सिस्टम में है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उससे क्या करवाना है, नहीं करवाना है, उसको स्मूथ कैसे वर्क करवाना है, कितना समय देना है, यानी कि जितने काम होता है उन सारे का सारे कामों क्या करता है, स्मूथ और एक प्रॉपर वे में प्रोग्राम को चलवाने का ये काम करता है। कौन सा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
देखिए सीधा समझिए कि अगर किसी सिस्टम में, अगर आप किसी कंप्यूटर की बात कीजिए, किसी कंप्यूटर में क्या है कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर प्रॉपर वे में सारा चीज़ है, यानी कि हार्डवेयर का सारा सेटअप है इस कंप्यूटर में, यानी कि इस डेस्कटॉप में क्या है कि हार्डवेयर का सारा सेटअप है, लेकिन इसमें छोटा सा एक चीज़ नहीं डाला होगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला होगा, तो ये कंप्यूटर एकदम डिब्बे का आकार होगा, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी कि चलने की तो दूर की बात, ये कंप्यूटर आपका प्रॉपर वे में चालू ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का होता है। देखिए कई सारे अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारे, ये क्या बोला जाता है, मोबाइल का जो स्टोर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई सारे डिवाइस को सिंपल यानी कि डिजाइन के तौर पे रखा जाता है ना, यानी कि उसमें सारा चीज़ रहता है, यानी कि हार्डवेयर का सारा चीज़ रहता है, यानी कि जो भी होता है, कैमरा होता है, डिस्प्ले होता है, हालांकि ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है हर एक हार्डवेयर रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला गया नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला गया होता है, इस वजह से क्या होता है, क्योंकि डिब्बे का आकार होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका सिस्टम में पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम क्या होगा कि एकदम डिब्बे के आकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला जो चीज़ है वो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो पता चल गया, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए एक लाइन में समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के मैनेजर की तरह काम होता है, यानी कि किस सॉफ्टवेयर से क्या करवाना है, नहीं करवाना है, कब कौन सा काम परफॉर्म करवाना है, सारा का सारा काम जो एक करवाता है, कौन करवाता है, तो करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब सवाल आता है कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सीधा कहना है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। सेकेंड आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद में थर्ड में आपका होता है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ में आपका आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और फिफ्थ में आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो रहा मेनली, यानी कि मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर कितने, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। लेकिन अगर आप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसको वर्गीकरण के आधार पे 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड में आपका है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में फोर्थ नंबर में जो आखिरी है वो है CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है, ये कैसे क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले बैच के बारे में बात कीजिएगा, तो यहाँ पे बैच के बारे में यहाँ पे कह रहा है, बैच के बारे में कह रहे हैं कि इन अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर टास्क आर कलेक्टेड टुगेदर इन वन प्लेस एंड प्रोसेस्ड एट वंस। उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि ऐसे समझिए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये कह रहा है कि ये सिमिलर टास्क आर कलेक्टेड, यानी कि सिमिलर यानी कि एक जैसे काम को क्या करता है, तो इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है, तो इकट्ठा यानी कि कलेक्ट करने का काम करता है। एक जैसे कामों को एक जगह पे इकट्ठा करेगा, वन प्लेस यानी कि एक जगह पे, उसके बाद एक एक करके प्रोसेस करेगा, यानी कि एक एक करके क्या करेगा, उस काम को पूरा करेगा। प्रोसेस का मतलब क्या, उस काम को एक एक करके पूरा करने का काम करता है। उसके बाद में कह रहे हैं विदाउट एनी यूजर, यानी कि बिना किसी यूजर इंटरवेंशन, यानी कि बिना किसी यूजर के दखल दिए हुए क्या करता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि उस काम को पूरा करने का काम करने लगता है। देखिए इसको थोड़ा सा आसान वे में समझिएगा, ये काम कैसे करता है। तो सपोज डैट कि आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं। देखिए कहीं पे ऐसा मान लेते हैं, कहीं पे क्या है कि लॉन्ड्री का कुछ ये सर्विस दिया जा रहा है, यानी कि कपड़े धोने का कुछ सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है। तो कपड़े धोने का सर्विस वहां पे दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप वहां पे जाएंगे, आप नहीं जाते, अगर मान लेते वहां पे क्या है कि सर्विस दिया जा रहा है, कपड़े धोने का सर्विस दिया जा रहा है, तो वहां पे उनके पास क्या आएगा, तो उनके पास अलग अलग कपड़े आएंगे, यानी कि अलग अलग ड्रेस आएंगे। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ बहुत सारे मान लेते हैं कि बहुत सारे जीन्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मल पैंट्स आ जाएंगे, उसके बाद में कैजुअल ड्रेस आ जाएंगे, उसके बाद में हो सकता है कि फॉर्मल ड्रेस आ जाए। तो क्या करेगा वहां पे, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा, तो जितने भी जीन्स होगा, ठीक है, जितने भी जीन्स होगा उसके एक जगह पे क्या करेगा, ये बना लेगा, क्या बना लेगा, बैच बना लेगा, यानी कि इकट्ठा कर लेगा। उसके बाद में क्या करेगा, फॉर्मल पैंट्स, जितने भी फॉर्मल पैंट्स होंगे उसको एक जगह पे रख लेगा, ठीक है। उसके बाद में मान लेते हैं कि व्हाइट शर्ट है, तो व्हाइट शर्ट जितने भी होंगे उस व्हाइट शर्ट को क्या किया जाएगा कि एक जगह पे रख लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा। तो बिना किसी इंसान के होते हुए ये कंप्यूटर क्या करेगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, तो पहले इसको काम करेगा, ठीक है। ये जैसे ही पूरा हो जाएगा उसके बाद इसको करेगा, फिर इसको करेगा। इसी तरह से जितना भी बैचेज होगा वो सारे बैच को कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद में कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स फर्स्ट मेक अ बैच, यानी कि क्या करता है, दूसरे शब्दों की बात करें तो ये क्या करता है, पहले बैच बनाता है फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्क, यानी कि जितने भी वर्क होता है उन सारे वर्क का सबसे पहले बैच बनाता है, यानी कि सबसे पहले उसका एक जगह पर इकट्ठा करता है, ठीक है। यानी कि उसका एक बैच बना लेता है। उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड देन द कंप्यूटर एग्जीक्यूट देम वन बाय वन
इन इट्स ऑन सीक्वेंस, यानी कि ये क्या करेगा, उसके बाद वन बाय वन एक सीक्वेंस वे में उस काम को पूरा करता हुआ आगे बढ़ेगा। वही चीज़ सेम चीज़ यानी कि जो मैंने यहाँ पे बताया है कि ये क्या करेगा कि एक बैच बना लेगा, जैसे कि ये जींस होगा, ये फॉर्मल पैंट्स होगा, ये वाइट ड्रेस होगा, ठीक है, वाइट शर्ट वगैरह होगा, कुछ भी हो सकता है मान लेते हैं। तो ये क्या करेगा, बैच बना लेगा, बैच बना के पहले इसको कंप्लीट करेगा, फिर इसको कंप्लीट करेगा, ये उसके बाद में इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से काम करता है। लेकिन अगर बात करें एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे कह रहा है कि पेरोल प्रोसेसिंग में वर्क ये होता है, बैंक स्टेटमेंट जनरेशन करने के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली का जो भी काम होता है, जो भी बिल वगैरह आता है, उस सारे स्टेटमेंट का वर्क उस यानी कि जहां पे भी होता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। देखिए सारे चीज़ों का एग्जांपल नहीं बताऊंगा, एक एग्जांपल बता देता हूं कि आखिर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम रियल लाइफ में, ठीक है, रियल लाइफ में वर्क कैसे करता है, कौन सी कंपनी है जो आज के डेट में इसका वर्क कर रही है। तो बहुत सारी कंपनी है जो आज के डेट में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क कर रही है, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, CRIS करके कंपनी का नाम है जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करती है, ठीक है। बॉस लिनक्स हो गया, यानी कि भारत ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस हो गया। उसके बाद में न्यू ब्लैंड सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होगा, ये भी क्या करती है, तो ये भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करती है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि SBI बैंक वगैरह, कई सारे बैंक, सारे के सारे लगभग सारे के सारे बैंक क्या करते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो आपको एक रियल चीज बता देता हूं, एक रियल वे में एग्जांपल बता देता हूं कि आखिर सपोज दैट कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इन SBI बैंक यानी कि SBI बैंक में रियल लाइफ आपको एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाए, ठीक है। यानी कि सिंपल बात करते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज SBI बैंक कैसे करती है। देखिए यानी कि सपोज कीजिए कि आपने क्या किया कि 5,000 अपने ATM से निकाला, ठीक है। आज के डेट में सपोज कीजिए कि आपने 5,000 विड्रॉ किया, 1 मिनट रुक जाइए, आपने क्या किया कि 5,000 अपने बैंक से विड्रॉ किया, किसके थ्रू, तो ATM के थ्रू, ठीक है। ATM से आपने 500 रुपया निकाला, उसके बाद में आपका जो सैलरी आया वो 50,000 आया, ठीक है, क्रेडिट हुआ आपके बैंक अकाउंट में सैलरी। उसके बाद में आपने क्या किया, 2,000 आपने किसी को UPI किया। ये जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हो सकता है कि आप जो भी करेंगे, ये जो होता है ना, ये होता है सपोज डेट कि आप UPI के माध्यम से कीजिए, या फिर ये जो काम होता है वो होता है IMPS के अकॉर्डिंग होता है। किसके होता है, तो IMPS के अकॉर्डिंग ये काम होता है, यानी कि इस सिस्टम पे वर्क करता है, यानी कि इसको बोला था इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे कब, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेट वाले क्लास में लेंगे, ठीक है। तो ये इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड आप एट ए टाइम देख सकते हैं। एट ए टाइम क्या कि अगर आप जिस भी चीज से अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, मान लेते कि आपका SBI का है, तो हो सकता है योनो ऐप आप चलाते होंगे, तो योनो ऐप से क्या कर सकते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, यानी कि आपका पूरा का पूरा क्या हो रहा है, तो ये एट ए टाइम बता दिया जाएगा। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो आपको उसी टाइम नहीं पता चलता है, ठीक है, उसी टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने सपोज डेट कि आपका हो सकता है कि बैंक में कुछ पैसा है, मान लेते कितना भी अमाउंट, कोई भी एक डिजिट ले लेते, इस डिजिट में आपका अमाउंट पड़ा हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट बनेगा। अब इंटरेस्ट बनेगा तो वो एट ए टाइम आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट का जो काम होता है, ये जो काम होता है, ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब कैसे करता है, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट है, तो देखिए ये हर रोज क्या होता है कि दिन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करता, ये क्या करता है, तो रात के टाइम में, यानी कि जब सारा काम पूरा हो जाता है, बैंक का टोटल पूरा हो जाता है, तो ये क्या करता है, नाइट को यानी कि 12 बजे के बाद ये वर्क करना शुरू करता है, ठीक है। 12 बजे के बाद वर्क करता है, यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है बिना किसी इंसान का, ठीक है। इंसान रहते हैं, ऑपरेट करते हैं, लेकिन ज़्यादा इंसान की जरूरत नहीं होती है, ये बैक एंड में काम करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा उसको बैच पे बैच बना लेगा, जितना भी इंटरेस्ट होगा उसको एक बैच बना लेगा, जो भी जितने भी कस्टमर का होगा स्टेटमेंट होगा उसका बैच बना लेगा, ठीक है। अगर हो सकता है कोई कस्टमर होगा जो EMI अपना लिया हुआ, EMI कराया होगा, तो EMI का एक बैच बना लेगा, और जितने भी हो सकता है कुछ रिपोर्ट होगा उसका बैच बना लेगा। प्रॉपर वे में क्या करेगा, इन सारे कामों को बैच ग्रुप में एक एक करके करता हुआ आगे बढ़ेगा। इससे क्या होता है कि देखिए दिन में तो आपका वर्क करेगा नहीं, यानी कि रात में साइलेंटली ये क्या करता है, वर्क करता है, और सारे के सारे कामों को एक बार में कर देता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यही कमाल होता है कि बिना किसी इंसान के बैच बनाएगा और सारे के सारे कामों को कर देता है। अब ये नाइट में क्या किया कि सारी चीज़ों को किया, और मॉर्निंग में सुबह में आपका जो भी अपडेट होता है सब अपडेट आपको मिल जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट बना है वो चीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट बैलेंस क्या है, अकाउंट में कितना इंटरेस्ट बना है, ठीक है। या फिर स्टेटमेंट आप देखना चाहते हो, वो योनो ऐप से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, या फिर कुछ
कैसा चीज़ है ना, वो सारा का सारा जो एट ए टाइम आपको पता नहीं चल रहा वो आपको कल होके मॉर्निंग में आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा वर्क करता है। देखिए इसका बेनिफिट की बात कीजिएगा तो ये इसका बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या है कि रिड्यूस सिस्टम लो ड्यूरिंग पीक आवर्स, यानी कि पीक आवर में, यानी कि जो पीक आवर क्या होता है 10 बजे से लेके, यानी कि मॉर्निंग 10 बजे से लेके 4 बजे तक या 10 बजे रात तक, ये क्या होता है पीक आवर होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है बैंक के एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं, यानी कि जो भी एम्प्लॉय वगैरह होते हैं ये काम करते हैं, तो उस समय ये सिस्टम पे ज़्यादा लोड ना पड़े, तो इसलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उस समय ये वर्क नहीं करता है। ये वर्क कब करता है, तो ये वर्क करता है आपका 12 बजे रात के बाद, यानी कि जिस समय पूरा यूजर वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, उस समय फ्री मिलता है, सर्वर फ्री मिलता है, उस समय ये वर्क करता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि हैंडल्स मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि क्या करता है, तो लाखों ट्रांजेक्शन को ये मैनेज करने का काम करता है। इंप्रूव एक्यूरेसी एंड ऑटोमेशन, यानी कि ये क्या काम करता है, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ऑटोमेशन पे ये आपका वर्क करता है, यानी कि ऑटोमेटिक सारे के वही चीज़ मैं बता रहा था कि ये बैच बनाएगा, सारे कामों को एक बार में ये सारा का सारा काम को कर देता है। तो इस तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कंपनी आपका यूज करती है। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में एकदम आराम से बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्लीट हो गया कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आज डेट में कौन सी कंपनी इसका यूज कर रही है ना, टोटल डिटेल जानकारी मैंने इस वीडियो में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि ये आखिर में ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, और आज डेट में कौन सी कंपनी है जो इसका यूज कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर कैन यूज द कंप्यूटर एट द सेम टाइम, यानी कि ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मल्टीपल यूजर एक समय में क्या कर सकता है, तो काम कर सकता है। ठीक है, यूज कर सकता है, काम कर सकता है, यानी कि यूज कर सकता है मल्टीपल यूजर। देखिए सपोज डेट कि सपोज कीजिए कि आपके घर में क्या है, कोई भी ऐसा लैपटॉप है, ठीक है, कोई भी लैपटॉप हो सकता है, कोई भी डेस्कटॉप हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर है। ठीक है, या फिर आप मोबाइल वाले कंप्यूटर की बात कर लीजिए, या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला कंप्यूटर है, अगर आप चाहेंगे कि एक समय में मल्टीपल लोग इस पे काम करें, सपोज कीजिए कि आप चाहेंगे कि आप अपना जो भी पढ़ाई का वर्क है वो करना, ठीक है, आप अपना वर्क करना, आपके फादर सोचेंगे कि भाई हमारा जो ऑफिस का वर्क है वो करना। ठीक है, आपके छोटे वाले भाई आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई हमें फ्री फायर खेलनी है। ठीक है, चाहे कोई भी गेम खेलनी है। तो आप एक बात बताओ, क्या तीनों जने का काम एक समय की बात हो रही है। ठीक है, क्या इन तीनों जने का काम एक समय में पॉसिबल हो सकता है, तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है या तो आप काम करेंगे, नहीं तो आपके फादर वर्क करेंगे, नहीं तो आपका भाई फ्री फायर खेलेंगे। मतलब अलग अलग समय की बात कीजिएगा तो तीनों जने कर सकते हैं, लेकिन एक समय की बात कीजिएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये वाला क्या है कि ये कह रहा है कि मल्टीपल यूजर कैन यूज द कंप्यूटर एट द सेम टाइम, लेकिन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो मल्टीपल कई सारे लोग एक समय में क्या कर सकता है, तो कंप्यूटर को यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि एंड द सिस्टम अलोकेट्स अ स्मॉल टाइम स्लॉट टू ईच यूजर, यानी कि ये क्या करता है, तो सभी यूजर को क्या करता है, तो सेम टाइम देने का कोशिश करता है। यानी कि सभी यूजर को क्या करता है कि थोड़े थोड़े जो समय देता है, यानी कि समय को बांट देता है। जिस समय को उस समय को बोला जाता है स्लॉट। ठीक है, उस टाइम को बोला जाता है स्लॉट टाइम। ठीक है, यानी कि थोड़े थोड़े समय ये क्या करता है, सीधा सिंपल वे में समझिए कि ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सभी यूजर को थोड़ा थोड़ा समय देने का कोशिश करता है, सभी यूजर को थोड़ा थोड़ा समय देता है, जिससे यूजर को लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये इस सिस्टम के साथ मैं अकेला काम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है कि कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि इट स्विच टू क्विकली दैट एवरी यूजर फील्स एज इफ दे आर द ओनली वन यूजिंग द कंप्यूटर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि क्या करता है, स्विच करता है, सभी यूजर क्या करता है, थोड़े थोड़े समय को क्या करता है, स्विच करवाता है, जिससे यूजर को फील होता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि यूजर फील इफ दे आर दी ओनली वन यूजिंग द कंप्यूटर, उनको लगता है कि केवल मैं ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, केवल वो क्या है कि अकेला यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सिंपल एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ, एक चीज और समझिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि इट्स पर्पज टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि इसका जो मेन जो पर्पज है, मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड फास्ट रिस्पॉन्ड, यानी कि फास्ट रिस्पॉन्स करने का इसका मेन जो है वो पर्पज है। देखिए इस चीज को आसान से समझिए, आसानी वे में समझिए कि सपोज डेट कि ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। पहले आप इस चीज़ को समझिए। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा टीचर है जो व्हाट्सएप पे वो अपने बच्चे का, वो अपने स्टूडेंट का क्या करता है, तो रिप्लाई दे रहा है। सपोज डेट कि इन टीचर के पास क्या है, ये टीचर है, ये क्या करते हैं कि अपने
बच्चों को क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने का काम करते हैं। हो सकता है उनके पास 10 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, 10 स्टूडेंट है। ठीक है, 10 स्टूडेंट है, ये 10 स्टूडेंट क्या करेंगे, टीचर से अलग एक ही समय में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10 क्या करेंगे, 10 जने 10 स्टूडेंट क्या करेंगे, टीचर से क्वेश्चन करेंगे। तो 10-10 सेकंड में क्या करेंगे, ये टीचर इन सभी स्टूडेंट को 10-10 सेकंड का समय देकर क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे। तो इन स्टूडेंट को क्या लगेगा, इन स्टूडेंट को लगेगा कि टीचर हमारे साथ बात कर रहा है, टीचर हमारा बात सुन रहा है। ठीक है, हमसे कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, ये लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, टीचर क्या कर रहा है, 10-10 सेकंड टाइम करके क्या कर रहा है, सभी स्टूडेंट का रिप्लाई दे रहा है। सेम वैसा ही क्या है कि ये सिस्टम काम करता है, यानी कि थोड़े थोड़े समय सभी को बांट देता है, थोड़े थोड़े समय का CPU टाइमिंग सभी को बांट देता है, सभी को देता है, जिससे यूजर को लगता है कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताऊँ, अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं क्या चीज़ कि आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च किया। ठीक है, बहुत सारे कंपनियां जो कि इसका यूज़ करती है, जैसे कि गूगल हो गया, SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक, या बायजू की बात कीजिए, अनअकैडमी की बात कीजिएगा, ये सारे के सारे क्या करते हैं कि ये क्या नाम है इसका, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करती है। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअल में वर्क कैसे होता है, गूगल पे आपने किसी चीज़ को सर्च किया, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेला उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, लाखों लोग हैं जो एक समय में सर्च करते हैं। तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो वर्क कैसे करता है, तो सभी व्यक्ति को क्या करता है, थोड़ा थोड़ा CPU टाइम देता है। ठीक है, जिससे यूजर को लगता है कि जो मैं सर्च किया हूँ ये केवल केवल मैं मुझे ही मिला है। जैसे कि SBI बैंक का बात करते हैं, यानी कि नेट बैंकिंग अगर आप कर रहे हैं, तो नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो आपने क्या किया कि पैसा चेक किया है ना, ट्रांजैक्शन किसी को किया, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ ऐसा कर रहा है, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो नेट बैंकिंग में ऐसा नहीं है कि आप अकेला काम कर रहे हैं, आपके जैसा लाखों यूजर होंगे जो सेम टाइम पे सेम काम को कर रहे होंगे। तो जिससे आपको लगता होगा कि हमें क्या लगता है कि हमें लगता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अकेला कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये लाखों जने करते हैं। इससे क्या होता है कि सभी को थोड़ा थोड़ा समय दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, तो ये जो काम करता है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, जिसे सभी व्यक्ति का काम क्या होता है कि एकदम स्मूथ होता है, फास्ट होता है, एकदम एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो उस वहाँ पे क्या यूज होता है, तो वहाँ पे आपका यूज होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, बायजू हो गया। बायजू में क्या होता है कि अलग अलग स्टूडेंट क्या करते हैं, या अनअकैडमी की बात कीजिएगा तो अलग अलग स्टूडेंट क्या करते हैं, तो अपना यूजर ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। एक समय में लाखों जने लॉगिन करते हैं, तो सबको लगता है कि लॉगिन मैं अकेला कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग लॉगिन करते हैं, लेकिन उनको क्या दिया जाता है, तो उनको अलग अलग थोड़ा थोड़ा समय को बांट दिया जाता है। ठीक है, क्लास अटेंड करते हैं, हल्का हल्का समय सभी को दिया जाता है, जिससे बच्चों को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि मैं अकेला कर रहा हूँ, है ना, मैं अकेला अटेंड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग उसमें अटेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कुछ यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क। ये क्या है, तो ये एक सिस्टम है जो कि क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर मिलकर क्या करता है, तो सेम काम को करता है। यानी कि अलग अलग कंप्यूटर क्या होता है कि अलग अलग कंप्यूटर एक साथ मिलकर क्या करता है कि एक ही काम को करने में लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं बट द यूजर फील्स लाइक दे आर वर्किंग ऑन द जस्ट अ सिंगल सिस्टम। लेकिन यूजर को क्या लगता है कि वो जो काम कर रहा है वो सिंगल सिस्टम पे कर रहा है। ठीक है, मतलब यूजर को लगता है कि उसका जो रिजल्ट मिला है, वो जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो यानी कि सिंगल सिस्टम पे काम कर रहा है। लेकिन इसके बैकएंड में क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्क होता है वो कई सारे कंप्यूटर पे कई सारे कंप्यूटर को वर्क को बांट दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर क्या करता है, अलग अलग वर्क को करता है, उसके बाद में फाइनल जो रिजल्ट मिलता है वो एक कंप्यूटर पे मिलता है। देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे यूज होता है, नहीं होता है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि ऑल दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू इस अदर थ्रू अ नेटवर्क। यानी कि सारे कंप्यूटर क्या होते हैं कि एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। यानी कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना, वो सारा का सारा एक जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ठीक है, एंड उसके बाद में कह रहे हैं कि एंड शेयर रिसोर्सेज सच एज CPU मेमोरी एंड स्टोरेज। यानी कि क्या कह रहा है, तो क्या होता है कि CPU मेमोरी यानी कि सारे चीज़ों का क्या करता है, रिसोर्सेज का शेयर करता है, आपस में शेयर करता है। उसके बाद में ये वर्क होता है। देखिए, चीज़ों को समझिएगा, एक लाइन में समझिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इस चीज़ को समझिएगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि यूजर को लगता है कि जो काम हो रहा है वो एक ही सिस्टम पे हो रहा है, लेकिन उसके बैकएंड में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर मिलकर क्या करता है, अलग अलग कामों को बांट के उसके बाद में फाइनल रिजल्ट एक सिस्टम में देता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो आपका
सिस्टम है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में यूज़ कहाँ होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनी के पास ही, एक बड़ी बड़ी कंपनी के पास होती है, जैसे कि गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, है ना। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी के पास क्या होता है कि इसका जो होता है ना, अमेजन प्राइम वगैरह वगैरह हो गया, तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करती है। अब देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। आपने क्या किया कि सपोज डेट कि आपने सर्च किया गूगल पे, आपने सर्च किया कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, ठीक है, आपने ये सर्च किया, तो उसके बाद में क्या होता है कि रिक्वेस्ट आपने भेजा किसको, तो गूगल के पास आपने रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। गूगल क्या किया, तो गूगल जो करता है वो जो आपने रिक्वेस्ट भेजा उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि रिक्वेस्ट को बांट देगा। देखिए एक्चुअल में क्या है कि गूगल के पास हजारों डेटा सेंटर्स है, तो वो क्या करता है, तो ये क्या करता है कि तो सर्विस को ये यानी कि रिक्वेस्ट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। अब क्या है कि देखिए हजारों डेटा सेंटर है, यानी कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, है ना, अलग अलग जगहों पे क्या है कि अमेरिका हो गया, अलग अलग जगहों पे हजारों डेटा सेंटर है, हजारों कंप्यूटर एक साथ वर्क करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप जो भी चीज़ को सर्च करते हैं, जैसे कि आपने सर्च किया बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, अगर आपने ये सर्च किया तो रिजल्ट क्या होगा कि आपके सामने तुरंत आ जाएगा। तो क्या लगता है कोई एक ही सिस्टम देता है ना, तो ऐसा नहीं है कोई एक ही सिस्टम देता है, इसके बैकएंड में कई सारे सर्वर को काम को बांटा जाता है। जैसे कि काम को बांटा जाता है तो क्या करेगा, कुछ क्या करेगा, वेबसाइट को स्कैन करेगा, कुछ रैंक करवाएगा, कुछ सर्वर क्या करेगा कि स्पेलिंग वगैरह को चेक करेगा। ऐसे सारे कामों को क्या किया जाता है कि बांट दिया जाता है, और ऐसे दुनिया के जितने भी डेटा जितने भी सर्वर है वो सर्वर मिल के क्या करता है कि सारे कामों को एक जगह पर लाता है। उसके बाद में क्या करता है कि फाइनल रिजल्ट एक बनाता है। जब फाइनल रिजल्ट बन जाता है उसके बाद में क्या करता है कि आपके डिस्प्ले तक वो फाइनल रिजल्ट को पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्क करता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो गूगल जो यूज करते हैं वो उनका खुद का कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि लिनक्स पर आधारित है। ये कभी हम लोग इंटरनेट क्लास में बात करें कि ये है क्या, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि कुछ इस टाइप से ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, राइट। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर से वही बात, अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब समझते हैं कि आखिर में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो इसके बारे में यहाँ पे एक मिनट, तो इसके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कह रहा है कि डेट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। ये क्या करता है, तो मल्टीपल यानी कि ढेर सारे कंप्यूटर को क्या करता है, तो एक नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है, राइट। एक नेटवर्क से कनेक्ट करवाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि अलाउइंग देम टू शेयर रिसोर्सेज सच एज फाइल, प्रिंटर एंड एप्लीकेशन। ये और क्या करवाता है, तो ये परमिशन देता है किसी भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, यानी कि उस रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए यह क्या करता है, तो अनुमति देने का काम करता है। जैसे कि फाइल हो गया, कोई प्रिंटर्स हो गया, है ना, या फिर क्या हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, उनको क्या करता है, तो शेयर करने का या फिर कनेक्ट करवाने का ये काम करता है। कौन सा, तो NOS यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि ईच कंप्यूटर हैज़ इट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सभी कंप्यूटर के पास क्या होता है कि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि वो केवल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा, जी नहीं, उसके पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें रहता है, ताकि इससे क्या होता है कि अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि बट दे NOS यानी कि नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट लाइक अ मैनेजर, यानी कि ये क्या काम करता है, तो मैनेजर की तरह वर्क करता है, ठीक है। डेट डिसाइडेड विच रिसोर्सेज विल बी गिवन टू वोम एंड व्हेन, यानी कि कब और क्या और किस टाइम क्या करना है, नहीं करना, वो सारा का सारा जो मैनेज करने का काम करता है, कौन करता है, NOS का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। मान लेते हैं क्या चीज़ का एग्जांपल, हाँ, मान लेते हैं किसी स्कूल है ना, कोई स्कूल है, तो स्कूल का मतलब क्या होता है कि उनका जो हेड होता है, किसी भी स्कूल का जो हेड होता है, उनको पता होता है या फिर वही तय करते हैं कि कौन सा क्लास कब और किस टाइम और कैसे, मतलब किस टाइम वो क्या है कि स्पोर्ट ग्राउंड्स में जाएगा, है ना, स्पोर्ट्स ग्राउंड कब मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा क्या होता है कि स्कूल का जो
ये हेड होते हैं उनको पता होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि ये नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है कि कब और कैसे किस टाइम किसको कितना रिसोर्स देना है, कब किसको क्या चीज़ अलाउ करना है, कब परमिशन देना है, ये सारा कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो करता है नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो यूज होता है बड़ी बड़ी कंपनी करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि आप एप्पल का बात कर लीजिए है ना, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का बात कर लीजिए, या फिर गूगल का बात कीजिए। गूगल ऐसा नहीं है, अगर आपके मन में ऐसा भी कन्फ्यूजन आ सकता है कि अभी आपने बताया गूगल का कि डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करती है, अभी आपने बता रहा है कि ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी। देखिए एक कंपनी मल्टीपल है ना रिसोर्सेज को यूज कर सकती है, मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चीज़ों को यूज करना पड़ सकता है। इसलिए क्या है कि बहुत सारे कंपनी जो इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे कि आप विंडोज़ कहीं बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट कहीं बात कर लेते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपनी कंपनी में क्या है कि उसके पास हज़ारों कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है। कंपनी में मान लेते हैं 50 कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, 50 कंप्यूटर लगा है, अलग अलग क्या है कि अलग अलग इंप्लॉय अलग अलग वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वर्क को कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या है कि सर्वर को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है, तो सर्वर को क्या है कि 50 सिस्टम में कनेक्ट करना है। तो ये नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, तो उसको कनेक्ट करवाने में मदद करता है। हो सकता है कि कहीं पे प्रिंटर्स लगा हुआ है, ठीक है, और 50 का जो है ना 50 जितने भी कंप्यूटर है इन सभी का प्रिंट जो होगा यहाँ से निकलेगा, तो इनको भी कनेक्ट करवाने का काम करता है, यानी कि अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करवाने का काम करता है। लेकिन देखिए एक सिंपल बताता हूँ, एप्पल का एग्जांपल। देखिए एप्पल में क्या होता है कि अलग अलग डिवाइस होता है, ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। तो एप्पल का अगर देखा जाए तो कितना डिवाइस है, तो बहुत सारा डिवाइस है। जैसे कि मैकबुक हो गया, ठीक है, मैकबुक हो गया, या फिर आईफोन हो गया है ना, आईपैड हो गया, उसके बाद में एप्पल टीवी हो गया, एप्पल वॉच हो गया, ऐसे कई सारे क्या है कि डिवाइस है। इस डिवाइस को क्या है कि अगर आप यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि इन सारे डिवाइस को आप बड़े आराम से एक ही से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही वाईफाई से सारे डिवाइस को बड़े आराम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लेता हूँ कि क्या जी, तो यहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है, अब आपका आईफोन हो गया, या फिर आईपैड हो गया, या फिर मैकबुक हो गया, इन सारे को कनेक्ट इससे करना चाहते हो तो आप एक ही वाईफाई से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आपको तो लगता है कि भाई एक ही वाईफाई से कनेक्ट होगा, लेकिन इसके बैकएंड में कौन काम करता है, तो बैकएंड में जो काम करता है वो काम करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इतना आसान एग्जांपल दिया हूँ। तो इस तरह से आपका ये एनओएस आपका वर्क करता है। इसके बाद में अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि दैट गारंटीज द कंप्लीशन ऑफ द टास्क विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम। यानी कि ये क्या करता है, तो ये गारंटी लेता है, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है, तो ये गारंटी लेता है किसी भी काम को, किसी भी टास्क को करने का एक फिक्स टाइम फ्रेम है, यानी कि इतने समय में करेगा तो करेगा, यानी कि 3 सेकंड के अंदर में करेगा तो करेगा, या फिर 5 सेकंड के अंदर में करेगा तो करेगा। तो ये क्या करता है, फिक्स टाइम फ्रेम में गारंटी लेता है उस काम को करने का, उस टास्क को करने का। क्लियर है। चलिए उसके बाद में यहाँ पे करेगा इट इज यूज टू सिचुएशंस वेयर टाइम इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। यानी कि ये क्या करता है, तो ये इसका जो यूज होता है कहाँ पे होता है, तो इसका यूज उस जगह पे होता है जहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा मायने होता है ना, जहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा मायने होता है, यानी कि मिली सेकेंड का बात कीजिए या फिर सेकेंड का बात कीजिए, यानी कि इतने कुछ जो भी समय पीरियड होता है उस समय का बहुत ज़्यादा मायने होता है। वहाँ पे क्या होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। जैसे कि कार एयरबैग सिस्टम, ठीक है, एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि कार एयर बैग सिस्टम, यानी कि इसका जो यूज होता है कार में भी, बहुत सारे कार में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि कोई ऐसा कार है, ठीक है, कोई ऐसा कार है जहाँ पे क्या है कि एयर बैग सिस्टम का है ना फैसिलिटी दिया गया है। तो उसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि कहीं पे कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है, जैसे कि एक गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है। अब गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली, तो वहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल कम सेकेंड होता है, यानी कि सेकेंड की तो बात छोड़िए, उसमें क्या होता है तो मिली सेकेंड, यानी कि माइक्रो सेकेंड का भी छोड़िए, मिली सेकेंड का समय होता है। तो मिली सेकेंड में क्या करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो ईयर बैग को तुरंत क्या करता है कि चालू कर देता है। ठीक है, ईयर बैग का फैसिलिटी यहाँ पे तुरंत चालू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एक्सीडेंट होने का जो चांस होता है, हालांकि एक्सीडेंट तो होता ही है, लेकिन उसमें जो पैसेंजर जो बैठे होते हैं या फिर जो ड्राइवर होते हैं उनको थोड़ा सा सेफ मिल जाता है, उनको थोड़ा सा राहत हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ज़्यादा हादसा का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो इसका यूज़ तो आपको पता हो गया कि कहाँ पे यूज होता है, तो कार वगैरह में जिसमें ईयर बैग का फैसिलिटी दिया गया है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कार और सैटेलाइट कंट्रोल। देखिए कार और सैटेलाइट कंट्रोल में भी इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अब सोचिए कि एक रॉकेट है, ठीक है, क्या है तो एक रॉकेट है, अब इसको क्या है तो इसको स्पेस में भेजना है। क्लियर है, अब स्पेस में इसको भेजना है तो वहाँ पे क्या होता है तो टाइम का बहुत ज़्यादा मायने वहाँ
वहाँ पे रखना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे काम को, यानी कि जब रॉकेट लॉन्च होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे काम को एकदम सही समय पे क्या होता है कि करने होते हैं, यानी कि एकदम एग्जैक्ट टाइम पे बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे कि आपको बताया, तो जैसे कि काम क्या हो सकता है, तो सबसे पहला काम कि स्टेज को अलग करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेज है, यानी कि ऐसे समझिए कि रॉकेट के, यानी कि रॉकेट का जो पार्ट होता है उसको अलग करना होता है, ठीक है। तो वो समय हो गया, यानी कि किस समय में उसको अलग करना है ये भी एक समय होता है, ठीक है। तो रॉकेट के पार्ट्स को अलग करना, या फिर आप सैटेलाइट को, या फिर क्या होता है कि सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ना होता है, ठीक है, तो उसका भी समय होता है, या फिर डायरेक्शन को बदलना होता है। तो ये जो आप तीनों काम देखे, पहला काम क्या देखे, तो पहला स्टेज को क्या करना होता है, अलग करना होता है, ठीक है। दूसरा क्या करना होता है, तो सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ना होता है, ठीक है। और तीसरा क्या करना होता है, तो ऐसे कई सारे काम होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन को बदलना होता है, तो ये सारा काम करना होता है। तो इसके लिए समय क्या होता है, तो इसके लिए बहुत ही कम समय होता है, यानी कि इतना समझिए कि मिली सेकेंड का समय होता है। अगर उस मिली सेकेंड में इस सारे काम को एक प्रॉपर वे में नहीं किया जाए तो हो सकता है कि रॉकेट को अगर लॉन्च किया जाए, अब हो सकता है वो रॉकेट क्या जाए कि गलत जगह पे जा सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, तो गलत जगह पे चला जा सकता है, या फिर मिशन फेल हो सकता है। तो वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो एक स्मार्ट मैनेजर की तरह वर्क करता है, यानी कि जो रॉकेट को हर काम को क्या करता है कि एकदम एग्जैक्ट टाइम पे करवाने का काम करता है। तो रियल टाइम का ये वर्क होता है। उसके बाद में अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हॉस्पिटल लाइफ सपोर्ट मशीन। जैसे कोई पेशेंट है, वो पेशेंट है तो क्या है कि मान लेते हैं क्या चीज, तो आईसीयू में वेंटिलेटर पे है, ठीक है। अब मान लेते हैं उसका अचानक से क्या हुआ कि हार्ट रेट जो है वो ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे आरटीओ क्या करेगा, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, सेंसर से डेटा लेगा और वेंटिलेटर को क्या करेगा, एडजस्ट करने का काम करेगा। जैसे क्या करेगा कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, या फिर क्या करेगा कि अलार्म को ट्रिगर करने का काम करेगा। अगर इस बीच में क्या होगा कि सिस्टम थोड़ा सा भी अगर डिले कर देता है, थोड़ा सा भी अगर समय ले लेता है, तो क्या होगा कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि ऐसे ऐसे जगहों पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो आरटीओ क्या है, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये वही सिस्टम है जो जिंदगी और मौत के बीच क्या करता है, तो फर्क को समय पर डिसाइड करने का काम करता है। चाहे वो कार का एयर बैग हो, या फिर रॉकेट हो, या फिर हॉस्पिटल का जो लाइफ सपोर्ट मशीन होता है, चाहे वो हो। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में अगला जो है वो अगला क्या है, अगला जो है यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लिए। यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सीधा बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कितने प्रकार के होता है, तो 5 प्रकार के मेनली जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानकारी ले लिए। उसके बाद में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में भी जानकारी ले लिए। उसके बाद में थर्ड नंबर में क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हम लोग जान लिए। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी जान लिए। उसके बाद में आखिरी में अभी हम लोग क्या जाने हैं, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने हैं। अब इसके अलावा भी क्या होता है कि क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको टोटल यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। टोटल क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सिंगल यूजर ओएस, यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में है सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या, तो इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे। चलिए उससे पहले एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, छोटा सा एक जानकारी दे देता हूँ, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एडीसी कोर्स कर रहे हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि एडीसी कोर्स करना चाहते हैं, और यहाँ से यानी कि इस चैनल से अगर आप सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इन सारे यानी कि जो एडीसी कोर्स है इसका फुल लेक्चर आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको इन सारे कोर्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स को फ्री में कर सकते हैं। और फ्री में करने के बाद क्या है कि आपको सर्टिफिकेट भी इस चैनल से आपको मिल जाएगा। अब सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये कभी किसी एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सारा डिटेल में बता दूंगा। क्लियर है। अब सवाल आता है कि आखिर इसी चैनल से कंप्यूटर कोर्स क्यों करना चाहिए, यानी कि एडीसी क्यों करना चाहिए। तो इस चैनल से आपको एडीसी कोर्स करने का कई सारा बेनिफिट मिल जाता है। सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो भी कोर्स कराया जाएगा, यानी कि एडीसी कोर्स कराया जाएगा, इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें आपको रियल कंपनी के डेटा के साथ आपको वर्क करवाया जाएगा। अगर आप एमएस ऑफिस कर रहे हैं, अगर आप एमएस ऑफिस कंप्लीट कर लेते हो, तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी ऑफिस में अगर आप चले जाएंगे, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि भाई मैंने जो कोर्स किया है वो रटा रटाई किया हूँ, या फिर मतलब पेपर से रिलेटेड जो भी वर्क होगा आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी की बात कीजिए, किसी भी ऑफिस की बात कीजिए, चाहे कंपनी छोटा हो या फिर बड़ा हो,
जितने भी पेपर वर्क होता है सारा का सारा काम यहाँ पे आपको रियल कंपनी के डेटा के साथ आपको करवाया जाएगा। अगर आप टैली कर लेते हो तो इसमें टोटल का टोटल जीएसटी का जो भी वर्क होगा वो आप संभाल सकते हैं, यानी कि बिलिंग का जो भी वर्क होगा वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आप ईमेल एंड इंटरनेट कर लेते हैं तो इसमें क्या है, ये टोटल का टोटल क्या है, तो टोटल का टोटल एडीसीए कोर्स का ये सिलेबस है। अगर आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हुआ कि अगर आप ईमेल एंड इंटरनेट वाले टॉपिक को अच्छे से देख लेते हो तो आप ऑनलाइन यानी कि ईमेल एंड इंटरनेट का यूज करके ऑनलाइन वर्क कैसे करना है ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर डीटीपी की बात कीजिएगा तो इसमें क्या है कि आपको ग्राफिकल डिजाइन यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होता है सारा का सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। जिससे क्या हुआ कि आप किसी भी न्यूज एजेंसी के लिए वर्क कर सकते हैं या फिर किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए वर्क कर सकते हैं जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क होता है उसका आप बड़े आराम से काम को संभाल सकते हैं। तो यहाँ से ये सारे कंप्यूटर कोर्स यानी कि यहाँ से एडीसीए कोर्स करने का ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। चलिए तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सबसे जो पहला यानी कि वर्गीकरण के आधार पे क्लासिफिकेशन के आधार पे बात कीजिएगा तो क्या है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर में होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है, इसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन, यानी कि ये क्या है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहे हैं कि इज वन इज विच ओनली वन पर्सन कैन यूज द कंप्यूटर और डिवाइस एट अ टाइम, यानी कि ये क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एक समय में क्या हो सकता है, तो एक पर्सन या फिर एक कंप्यूटर पे इसको यूज किया जाता है, यानी कि एक पर्सन और एक ही कंप्यूटर पे यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि इट सपोर्ट ओनली वन यूजर अकाउंट, यानी कि ये क्या करता है, तो सपोर्ट करता है केवल एक ही यूजर अकाउंट को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर एक सिस्टम है तो इसमें केवल और केवल एक ही यूजर को सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि एक ही यूजर इसमें काम कर सकते हैं और अपना अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और सारा का सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि एंड दैट यूजर हैज एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज, और वही यूजर क्या करेगा, सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज करेगा, चाहे वो सीपीयू होगा या फिर मेमोरी होगा या फिर स्टोरेज डिवाइस होगा, ये सारा का सारा कंट्रोल कौन करेगा, तो एक ही यूजर और एक ही सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद यहाँ पे कह रहेगा दिस मीन्स दैट इफ वन यूजर इज वर्किंग ऑन द सिस्टम, यानी कि एक यूजर एक सिस्टम पे वर्क करेगा, नो अदर यूजर कैन परफॉर्म देयर टास्क ऑन द सेम सिस्टम एट द सेम टाइम, यानी कि ऐसे समझिए कि एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है और एक ही सिस्टम पे यूज कर सकता है, उसको बोला जाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा ओएस होता है जिसमें एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो अगर आपके पास इस टाइप का कुछ लैपटॉप है या फिर आप डेस्कटॉप की बात कीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये सपोज कीजिए ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, यहाँ पे ये माउस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड आपको मिल जाएगा और क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सीपीयू, ठीक है, ये मानिए या फिर तो ये क्या है, ये है आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर है तो सपोज कीजिए क्या चीज़, ये कंप्यूटर है, तो इसमें अगर आप चाहेंगे कि आप अपना जो भी ऑफिस का वर्क करना तो केवल और केवल आप ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त आ जाता है वो कहे कि भाई हमें थोड़ा सा गेम खेलना है, तो वो कभी नहीं इस काम को कभी नहीं कर सकते, या तो आप काम करेंगे या नहीं तो आपका कोई फ्रेंड होगा वो काम करेंगे, या फिर अगर आपके फादर आ जाते हैं वो बोलेंगे लाओ थोड़ा सा मुझे ऑफिस का काम करना है, या नहीं तो वो करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो तीनों जने का काम एक बार में करना एक सिस्टम पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलग अलग समय की बात कीजिएगा तो कर सकते हैं, लेकिन एक समय की बात करेंगे तो एक समय में कोई एक ही व्यक्ति सिस्टम को यूज कर सकता है। तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ होता है, तो उसमें होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद में हाँ, अब सवाल आता है कि आखिर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर यूज की बात की जाए तो सबसे पहला विंडोज 10 और 11 जो आप कंप्यूटर चलाते हैं, यानी कि जो आप डेस्कटॉप चलाते हैं, जो लैपटॉप होता है या फिर जो आप मोबाइल की बात कीजिएगा, इसमें क्या होता है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि मैक का बात कीजिए या फिर विंडोज़ का बात कीजिए या फिर लिनक्स का बात कीजिए या फिर MS-DOS हो गया, तो ये सारे जगहों पर क्या होता है, इन सारे सिस्टम में क्या होता है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डाला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में सेकेंड जो है वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड मतलब क्या है, पहला तो हम लोग क्लियर कर लिए, यानी कि ये वाला, यानी कि एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्लियर हो गया, यानी कि एक समय में कोई एक ही व्यक्ति और एक ही सिस्टम पे काम करेगा तो वो हो जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है, इसके बारे में यहाँ पर डेफिनेशन कह रहा है कि
डिफिनेशन कह रहा है कि अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच अ सिंगल कंप्यूटर और सर्वर, ये क्या है तो सिंगल सर्वर या फिर कंप्यूटर होता है। उसके बाद में कह रहा है कि कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल पीपल और मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम, यानी कि ये क्या होता है, एक सिंगल सिस्टम होता है, सिंगल कंप्यूटर होता है या फिर सर्वर होता है, जिसपे क्या होता है कि मल्टीपल लोग एक समय में काम कर सकते हैं। इससे पहले आपने क्या देखा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़, तो एक समय में कोई एक ही व्यक्ति और एक ही सिस्टम पे कर सकता है, लेकिन एक ही सिस्टम पे या फिर एक ही सर्वर पे क्या हो सकता है, तो मल्टीपल लोग क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, मल्टीपल लोग यूजर क्या कर सकता है, तो काम को कर सकता है, यानी कि मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट्स सेपरेट रिसोर्सेज टू ईच अदर, यानी कि ये क्या करता है, तो सेपरेट क्या करता है, सेपरेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि सीपीयू की बात कीजिए या फिर मेमोरी की बात कीजिए या फिर स्टोरेज की बात कीजिए, यानी कि यहाँ पे उसके बाद में कह रहा है कि दिस अलाउज एवरी यूजर टू परफॉर्म देयर टास्क विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी कि ये क्या करता है, तो ये परमिशन देता है, ये अलाउ करता है, अलाउ क्या करता है, तो एवरी यूजर वर्क कर सकता है बिना किसी दूसरे यूजर के इंटरप्ट किए हुए, ठीक है, यानी कि दूसरे के काम में बाधा डाले हुए, बिना बाधा के आप आराम से एक सिस्टम पे आराम से आप काम को कर सकते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि नो यूजर इंटरफेयर विद अनदर यूजर वर्क, यानी कि दूसरे यूजर के वर्क में एक यूजर कभी भी बाधा नहीं डाल सकता, इंटरप्ट उसको नहीं कर सकता है। मतलब एक ही सिस्टम है कोई बात नहीं, ठीक है, या फिर एक ही सर्वर है कोई बात नहीं, एक ही सर्वर पे मल्टीपल लोग क्या कर सकते हैं, कामों को कर सकते हैं। एक व्यक्ति अलग काम करेगा, दूसरा व्यक्ति अलग काम करेगा, तीसरा अलग करेगा, लेकिन इसमें जो काम होगा वो बिना किसी इंटरप्शंस को होगा, यानी कि बिना किसी बाधा डाले हुए एक व्यक्ति काम कर, यानी कि कई सारे व्यक्ति कामों को कर सकता है। अब उसके बाद में अगला चीज़ अगर देखा जाए तो इसका देखा जाए तो एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, एक्चुअल में अगर आप इस सिस्टम का यूज़ करेंगे, यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करेंगे, तो एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज बहुत सारे जगहों पे होता है, जैसे कि बैंक में होता है, ठीक है, बैंक अगर आपने क्या क्या कि हो सकता है कि आप अगर एटीएम से पैसा निकालेंगे, ठीक है, एटीएम से पैसा निकालेंगे तो उसका एक सर्वर होता है, तो उस सर्वर पे जरूरी नहीं है या फिर ऐसा नहीं कि आप अकेला पैसा निकाल रहे हैं, आपके जैसे हजारों व्यक्ति है, लाखों व्यक्ति जो दिन में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सेम समय पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति एक ही सर्वर पे काम कर सकते हैं। या फिर नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो नेट बैंकिंग का यूज भी मल्टीपल लोग कर सकते हैं। या फिर यूनिवर्सिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि अलग अलग स्टूडेंट को क्या होता है कि एक ही सर्वर पे क्या कर सकता है, अलग अलग स्टूडेंट अपना खुद का क्या कर सकता है, तो लॉगिन कर सकता है, ठीक है, अपना एग्जाम दे सकता है, जो भी उसको रिसर्च वगैरह करना वो कर सकता है। या फिर गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कि एक ही सर्वर पे कई सारे एम्प्लॉय आराम से बड़े आराम से उस पोर्टल पे वर्क कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है कि इन सारी जगहों पे क्या होता है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं लगाया जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में क्या है कि थर्ड है आपका GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GU, पहले इस चीज़ को समझिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आखिर में होता क्या है। यानी कि ग्राफिकल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा चीज़ जिसको आप इजी वे में देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, मतलब विजुअल क्या होगा, दिखाई देगा, उसको बोला जाता है ग्राफिकल। अब इसके बारे में कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर यानी कि GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि GUI इज अ वे थ्रू, यानी कि इसके बारे में कह रहा है कि GUI इज अ वे थ्रू विच यू ऑपरेट अ कंप्यूटर और डिवाइस यूजिंग पिक्चर, आइकन और बटन्स। उसके बाद में कह रहे हैं कि बटन्स एंड मेनूज, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करवाता है, तो इस डिवाइस में आपको क्या मिलेगा, तो पिक्चर मिल जाएगा और अब आइकन्स मिल जाएगा और क्या मिलेगा, बटन्स मिल जाएगा, मेनू वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ओनली टेक्स्ट कमांड, यानी कि बिना आप किसी टेक्स्ट कमांड को किए हुए आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं कि यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी कोड और कमांड टू डू समथिंग, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी कमांड या फिर किसी भी कोड या फिर कमांड को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यू जस्ट हैव टू क्लिक और टच ऑन द स्क्रीन, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, केवल क्लिक या फिर टच करके आप कामों को कर सकते हैं। देखिए इसके कहने का साफ साफ मतलब क्या है, तो इसमें आपको GUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या मिलेगा, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, तो एक ऐसा डिवाइस मिलेगा जिसमें पिक्चर मिल जाएगा, आइकन मिल जाएगा, बटन मिल जाएगा, मेनू मिल जाएगा। इससे क्या कर सकते हैं, आप बड़े आराम से कामों कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझाता हूं। अगर आप अपने कंप्यूटर पे अगर आप आएंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे कई सारा आइकन मिल जाएगा, यानी कि अगर आपको समय देखना है या फिर आपको डेट देखना है या फिर जो भी नोटिफिकेशन किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है तो बड़े आराम से यहाँ पे दिख रहा है ना। या फिर यहाँ पे
कुछ आइकन्स भी दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर का आइकन दिया हुआ है, यानी कि डेस्कटॉप हो, यानी कि दिस पीसी होगा है ना, यूजर अकाउंट होगा, रिसाइकल बिन होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है कि आइकन मिल गया, जिससे क्या है काम को करना बड़े आसान हो गया है। लेकिन पहले का सिस्टम ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले का सिस्टम क्या हुआ करता था, तो पहले के सिस्टम में कुछ ऐसा नहीं था। वहाँ पे क्या करना पड़ता था, तो कमांड को याद करना पड़ता था, कमांड को देना पड़ता था। यानी कि अगर आप कोई भी काम को करना चाहते हैं तो आपको इस टाइप से क्या करना पड़ता था, कमांड को देना पड़ता था और ऐसे टाइप करना पड़ता था। लेकिन अब देखिए, अब ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहले एक सिस्टम में ऐसा कुछ मिला करता था, ठीक है, इस टाइप को आपको मिला करता था। कोई भी अगर आप चीज़ों को लिखना चाहते थे तो यहाँ पर आपको उस कमांड को देना पड़ता था, लिखना पड़ता था। अगर डेट भी देखना चाहते थे, अगर डेट भी अगर देखना होता तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पर डेट दिख रहा है ना, टाइम दिख रहा है। लेकिन पहले अगर डेट भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, तो उसका यहाँ पे कुछ कोड होता था, उस कोड को यानी कि कमांड को लिखना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि बड़े आसान से आप देख सकते हैं, यानी कि आपको पिक्चर मिल जाएगा, मेनू मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। तो उससे क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को बड़े आराम से आप काम को कर सकते हैं। GUI यानी कि GUI का आज का जो सिस्टम है, जिसमें जितने भी सिस्टम है उन सारे में क्या है कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है ना। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि आपको कोई भी कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोडिंग याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करते हैं, जस्ट हैव टू क्लिक टू टच ऑन द स्क्रीन, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आप क्लिक या फिर टच करके आप अपने स्क्रीन पर सारे कामों को कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद में हम लोग क्या देख लिए, तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, तो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देख लिए कि ये कैसे होता है, क्या वर्क करता है, नहीं करता है, ये तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या चीज़ ये होता क्या है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है आखिरी जो है हमारा वो है CUI। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले को फुल करता हूँ, ओके, तो वेट बस। तो यहाँ पे CUI के बारे में कह रहा है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CUI OS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में कह रहा है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन वेयर द यूजर हैज टू टाइप कमांड, यानी कि यूजर क्या कर सकता है, टाइप कमांड को टाइप कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट लिख सकता है, यूजिंग द कीबोर्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, यानी कि अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो उसमें टाइप कमांड को लिख सकता है, टेक्स्ट को लिख सकता है। उसके बाद में कह रहा है कि देयर आर नो आइकन्स, यानी कि इसमें आपको कोई भी आइकन्स नहीं मिलेगा। इससे पहले अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था, प्रैक्टिकल भी दिया था कि बहुत सारे आइकन मिल गया था, है ना, आइकन मिल रहा था। उसके बाद में कई सारे ऑप्शन मिल गया था, पिक्चर मिल गया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, काम को करना बड़े आसान हो गया है। यानी कि आज के अगर डेट में देखा जाए तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, तो कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन का बड़े आराम से यूज कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो उसमें कई सारे आइकन्स मिल जाता है, ठीक है, पिक्चर मिल जाता है, जिसको देख के काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन वही चीज कह रहा है कि इसमें देयर आर नो आइकन्स, इस वाले CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कोई भी आपको आइकन्स देखने को नहीं मिलेगा, बटन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि माउस भी आपको नहीं रहेगा, और टच कह रहा है कि ये सारा चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरीथिंग इज डन ओनली थ्रू कैरेक्टर, यानी कि सारे के सारे कामों करने के लिए आपको कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। कैरेक्टर में क्या हो सकता है, कैरेक्टर्स में आपका हो सकता है लेटर को टाइप करना पड़े, नंबर्स को टाइप करना पड़े, या फिर सिंबल को लगाना पड़े। उसके बाद में कह रहा है कि इफ यू वांट टू ओपन अ फाइल, अगर आप किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हो, यू विल हैव टू टाइप द कमांड, यानी कि किसी भी फाइल या फिर किसी भी चीज को अगर आप ओपन करना चाहेंगे तो इसमें आपको केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, तो कमांड को टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि कुछ भी आइकन आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, तो आप चीज़ों को टाइप कर सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो इस वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं, तो आपको वो कमांड को याद ही करना पड़ेगा और उस कमांड को डायल करना पड़ेगा, उस कमांड को लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको आइकन वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का देन, ठीक है। उसके बाद में अगर इसका एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल कहाँ पे होता है, तो कोडिंग वगैरह के लिए होता है, यानी कि कोड अगर करना है, या फिर कुछ ऐसे लिनक्स वगैरह में क्या होता है कि उसमें कोड वगैरह करना पड़ता है, तो उस वाले सिस्टम में क्या होता है, इस कंप्यूटर का, इस OS का यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, इसका अगर बात करें तो इसका बहुत पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था, लेकिन अब क्या है कि अब भी आज के डेट में जो चल रहा है, कौन चल रहा है, तो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये वाला
जो है सारे कंप्यूटर में, सारे डिवाइस में, सारे जितने भी लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया या फिर मोबाइल फ़ोन हो गए, उन सारे में ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी फिर आपको बार बार मैं यही कहता हूँ कि फिर भी कुछ भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी अगर आपको पूछताछ करना है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इतने सारा चीज़ मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। चाहे देखिए इतने नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है, अगर आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो शायद ही आपको ऐसा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको मिलने वाले नहीं है। हाँ, ऊपर झापर से जैसा है वैसा बता दिया जाएगा, लेकिन इतने डीप लेवल तक कि आपको हो सकता है नहीं मिलेगा। आज के डेट में अगर आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैं खुद सर्च करके रिसर्च करके सारी चीज़ों को आपको सारा चीज़ को डिलीवर कर रहा हूँ, यानी कि टोटल का टोटल जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, है ना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी अगर पूछताछ करना है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर अभी जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोई भी कंप्यूटर की बात कीजिए, चाहे आप डेल की बात कीजिए, चाहे आप HP की बात कीजिए, या फिर आप लेनोवो की बात कीजिए, चाहे आप किसी भी सिस्टम का बात कीजिए, उसमें आखिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सीखने की जरूरत है। जैसे कि इससे पहले हम लोग क्या देखे थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, नेटवर्क हो गया, या फिर रियल टाइम हो गया, सिंगल यूजर से लेकर GUI तक देखे थे, है ना। तो इसमें आखिर हम लोग अभी के डेट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है ना, और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने की जरूरत है, क्लियर है। तो देखिए अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि जो भी सिस्टम को यूज करते हैं, चाहे आप डेल की बात कीजिए, HP की बात कीजिए, जो भी कंप्यूटर हो रहे हैं, है ना, मार्केट में, उन सारे की अगर बात करेंगे तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूं। देखिए उसमें क्या होता है, तो आपको मार्केट में क्या मिलेगा, तो अभी आज के डेट में दो ही आपको मिलेगा, या तो विंडोज़ 10 मिलेगा, नहीं तो विंडोज़ 11 मिलेगा, दो ही मिलेगा। इससे पहले आपका विंडोज़ 7 चलता था, विंडोज़ 8 चलता था, लेकिन ये मार्केट से खत्म हो चुका है, ठीक है। ये सब क्या है कि मार्केट से खत्म हो चुका है। इसके पहले भी XP था, है ना, बहुत सारे वर्जन थे, है ना। अगर आप वर्जन के बारे में जानना चाहते हो तो फंडामेंटल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और फंडामेंटल का जो क्लास था उसमें अगर आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, उसमें मैं डिटेल में बताया था कि आपका वर्जन क्या होता है। लेकिन हमें क्या सीखना है, तो हमें दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेना है, विंडोज़ 10 और सेकेंड आपका है विंडोज़ 11। तो विंडोज़ 10 में क्या है, तो विंडोज़ 10 में क्या है कि अगर आप देखेंगे तो अब सवाल आता है कि विंडोज़ आखिर 10 या फिर 11 जो आपके कंप्यूटर में चलते हैं। देखिए ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसमें क्या चलता है, तो विंडोज़ 10 नहीं तो 11, यानी कि मार्केट में दो ही मिलेगा, या तो मिलेगा विंडोज़ 10 नहीं तो मिलेगा विंडोज़ 11। अब विंडोज़ 10 और 11 है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच है, या फिर टाइम शेयरिंग है, डिस्ट्रीब्यूट है, रियल टाइम है, या फिर मल्टी यूजर है, या फिर GUI है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको अच्छे से ब्रेक डाउन करवाऊँ तो देखिए चीज़ों को पहले समझिएगा, एकदम बारीकी से समझिएगा। ये जो आपका विंडोज़ 10 या फिर 11 है, ये कौन सा है, तो पहला नंबर पे क्या है कि ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें क्या है, तो मल्टीपल एक समय में मल्टीपल कामों को आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो आप अपना ऑफिस का जो भी वर्क करना हो आराम से वर्क कर सकते हैं, मतलब एक समय में कई सारे कामों को, चाहे तो आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, इंस्टा चला सकते हैं ना, कई सारे पोर्टल पे आप वर्क कर सकते हैं, तो एक समय में मल्टीपल आप काम को कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, तो ये है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सभी को थोड़ा थोड़ा समय देता है। उसके बाद में क्या है कि GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में मैं बताया था, यानी कि ये कौन सा बताया था, यानी कि ये टाइम शेयरिंग भी हो गया, उसके बाद में ग्राफिकल, ये यानी कि GUI ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यानी कि इसमें क्या है कि कई सारा कॉम्बाइन किया गया है, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या है कि ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, उसके बाद में GUI ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यानी कि GUI का मतलब क्या हुआ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इसमें क्या मिल जाएगा, विंडोज़ 10 और 11 में क्या मिलेगा, तो मल्टीपल आपको क्या मिलेगा, तो आइकन मिल जाएगा, ठीक है, ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा, तो आपको आइकन मिल जाएगा, मेनू मिल जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होता है कंप्यूटर को चलाना बहुत ही आसान हो गया है ना। ये इस वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ था कि GUI आखिर होता क्या है। उसके बाद में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। मल्टी का मतलब क्या है कि मल्टीपल आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो आप अपना खुद का एक क्या अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑनर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका अगर मान लेते कोई भी आप एक ही सिस्टम पे आप अलग अलग टीम से काम करवाते हैं, तो उनका नेम के भी आप अलग अलग अकाउंट को खोल सकते हैं, और उनका जो भी इंटरफेस होगा वो अलग दिखाई देगा, और आपका जो इंटरफेस होगा वो आपको अलग दिखाई देगा। तो ये सिस्टम आपका विंडोज़ 10 और 11 यानी कि जो भी आप HP होगा, डेल होगा, लेनोवो हो गया, एवेटा होगा, जितने भी सिस्टम होता है उसमें आपको ये वाला
फंक्शन आपको मिल जाएगा, यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद में नेटवर्क ओएस यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फैसिलिटी मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि लैन हो गया है ना, फाइल शेयरिंग का आप काम कर सकते हैं। एक साथ आप अपनी टीम में जो भी काम कर रहे हो फाइल शेयरिंग का ये सारा का सारा काम कर सकते हैं, इसलिए क्या है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। उसके बाद में क्या है कि सिंगल यूजर भी है, यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए है कि कह रहे हैं कि वन यूजर एक्टिव एट अ टाइम, यानी कि एक व्यक्ति एक समय में कोई भी काम को कर सकता है। लेकिन देखिए अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर यहाँ पे आपने बताया कि एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यानी कि कंप्यूटर को एक ही व्यक्ति चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आप मल्टीपल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो आप अपने टीम का 2-4 टीम हो गया, 10 टीम हो गया, तो उसका अलग अलग अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इसलिए होगा ताकि एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके बाद में बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, उसके बाद में क्या है कि सी नाम का व्यक्ति है। इन तीनों का अकाउंट हो, तो आप बताइए क्या तीनों का काम एक ही सिस्टम पे, ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, क्या इस सिस्टम पे काम करना पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं। या तो ए नाम के व्यक्ति इस सिस्टम को चलाएंगे, नहीं तो बी नाम के व्यक्ति चलाएंगे, नहीं तो सी नाम के व्यक्ति चलाएंगे, है ना। लेकिन तीनों का अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, इसलिए क्या हुआ, तो ये हुआ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें क्या करना है, तो हमें जो करना है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें विंडोज़ 10 और 11 के बारे में जानकारी लेना है। अगर आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को पूरे ध्यान से पूरे लास्ट तक पूरे सीरीज़ को देख लेंगे तो आपको क्या होगा, जितने भी विंडोज़ 10 हो गया या फिर 11 हो गया, क्योंकि आजकल जितने भी ऑफिस है वहाँ पे 2 ही सॉफ्टवेयर चल रहा है, यानी कि 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडोज़ 10 नहीं तो 11। तो हम लोग क्या करने वाले, विंडोज़ 10 और 11 के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। विंडोज़ 10 और 11 को कैसे चलाना है ना, हर एक सेटिंग के बारे में जानकारी लेंगे, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को पूरे ध्यान से पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी ऑफिस में 1% का भी कोई भी डाउट नहीं होगा, आप हर काम को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग विंडोज़ 10 और 11 पे काम करेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि जितने भी ऑफिस का वर्क होता है सारा का सारा विंडोज़ 10 और 11 पे होता है। इसके बारे में हम लोग फुल A to Z जानकारी लेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। आप इतना समझ लीजिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आपका सिस्टम में हो रहा है तो आप घर बैठे उसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप मान लेते हैं कि आप इंडिया में बैठे हुए हैं, अगर आपका कोई एम्प्लॉय है या फिर आपका कोई टीम है वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, चाहे अमेरिका है, दुबई है, कहीं भी है, तो आप उनके सिस्टम को भी आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करके और उनका जो भी प्रॉब्लम है उनका उस प्रॉब्लम का है ना, उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो इतना एडवांस लेवल तक देखने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है कि इस सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। आप ज्वाइन कैसे करना है, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम वाले है ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका पूरा का पूरा सीरीज आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना और सारे प्लेलिस्ट का एक एक लेक्चर को पूरे ध्यान से पूरे अच्छे से आपको देख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक मैंने जो बताया यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और एक्चुअल में कैसे वर्क करता है ना, और आजकल जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं चाहे डेल हो गया, एचपी हो गया, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।